बीसीसीएल ने सड़क चौड़ीकरण में मुआवजे में की धोखाधड़ी। बागमारा के कतरास तेलाटाड़ के कई मकान मालिकों ने बीसीसीएल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए ये बताया कि उनका मकान महुदा राजगंज 4 लेन निर्माण के दौरान जो मुआवजे मिलने थे उसे बीसीसीएल के कई अधिकारियों की मिलीभगत से NHAI द्वारा बीसीसीएल प्रबंधन को भुगतान कर दिया गया है, जबकि इस मकान और जमीन का मालिकाना हक से संबंधित सभी कागजात हम लोगों के पास अपडेट हैं। जमीन हमारा होने के बावजूद मुआवजा बीसीसीएल को मिलना ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। सड़क निर्माण को लेकर जारी आदेश के बाद हम लोगों से यथासंभव अपने मकानों में तोड़फोड़ कर दिया ताकि सड़क निर्माण के समय किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। जब इस धोखाधड़ी से संबंधित विभाग से पड़ताल की गई तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। साथ ही विभाग का तब का कहना है कि ये सड़क अब 4 लेन की जगह 2 लेन ही किया जाएगा। लगभग आधा दर्जन मकान मालिकों के BCG अब ये डर सता रहा है कि एक तो बीसीसीएल ने हमारा मुआवजा तो ले ही लिया, उस पर विभाग ने अब सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी योजना बदल दी है। मामले में आहत मकान मालिकों ने धनबाद डीसी से आग्रह करते हुए कहा कि मामले में संज्ञान लेकर हमें उचित न्याय दिलाएं। डीसी का मूल उद्देश्य है कि भैया ये कतरास मौजा के अंतर्गत 534, 535, 536 ये 3 प्लॉट है। इस प्लॉट को लेकर बीसीसीएल इस पर दावा किया और NHAI इस पेमेंट को उन लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया, जबकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नहीं है। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स था और यहाँ तक कि जब वो पेमेंट ट्रांसफर किया है तो उसका शुद्धि पत्र वो बिना लिए इसका ट्रांसफर किया। एक दूसरा, इसकी पूरी जानकारी PMO हाउस, CMO हाउस, यहाँ तक कि DC महोदय को ट्वीट के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हमने दिया। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह हो गई कि जब ये पेमेंट ट्रांसफर हुआ इसको 2017 में उन्होंने कर दिया और 17 के बाद ये अनाउंसमेंट करवाते हैं कि मकान मालिक रैयत लोग क्या करें, वहां मुआवजा के लिए एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया, उस समय हम लोग को इंटीमेट नहीं किया गया। अचानक 4 लेन से बोला जा रहा कि ये 2 लेन बनेगा, यहाँ पर कुछ दूरी तक 2 लेन बनेगा। हम लोग मकान तोड़वा दिए हैं, घर उखड़वा दिए हैं, दरवाजा खिड़की यहाँ तक कि मकान को कटवा कर रखे हुए हैं। अब मुआवजा का जब स्थिति आया तो यहाँ मिली भगत की पूरी बात है। NHAI इसमें मिली भगत है और इस पेमेंट को बीसीसीएल के खाते में बिना कोई कागज का ट्रांसफर किया। एक मैं सवाल करता हूँ बीसीसीएल के अधिकारी से, आप पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाए? क्योंकि आपराधिक मुकदमा के लिए धोखाधड़ी का मामला ही काफी होता है। 420 वाली बात अगर यह आम आदमी करता तो आप उसको उठाकर आज आप जेल में डाल देते। आप किस डॉक्यूमेंट्स, जमीन का कागज मांगिए, मोटेशन मांगिए, रसीद मांगिए, होल्डिंग मांगिए, सारी चीजों से हम लोग यहाँ हैं। सबसे बड़ा बात तो यह है कि हम लोग 32 साल से यहाँ रह रहे हैं। 2 मूल बिंदु उसका है, यह जो भू वापसी हुआ था गजट पर हुआ था, बिहार सरकार के गजट पर हुआ था। बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे घर में यह गजट नहीं छपा हुआ है, बिहार सरकार गजट, और इसी गजट को आधार मानते हुए अगस्त 1990 में धनबाद कोर्ट से, धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिला और तब से 90 से आज तक हम लोग यहाँ पर रह रहे सुख सक्षमता से। ना कोई बीसीसीएल ने कहीं अपील किया, ना कुछ ये किया, ना हम लोगों को नोटिस भेजा, ना किसी कोर्ट से हम लोगों को नोटिस आया, लेकिन हमारा पैसा ट्रांसफर धोखाधड़ी के तरीके से हो गया। बीसीसीएल के खाते में जो मैंने एक बार इनसे जानकारी मांगी तो काफी लंबा लिस्ट इन्होंने भेजा है अलग अलग प्लॉट का, लेकिन 534, 35, 36 को लेकर तो मुझे लगता है तकरीबन 60-70 लाख रुपए का ट्रांसफर हो चुका है।